नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। आपके साथ मैं सराफत अली मिर्ज़ा। आइए देखते हैं आज की छोटी बड़ी खबरें। देश जहाँ कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, वहीं रुड़की क्षेत्र में भी सभी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी को दूर भगाने के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं रुड़की के कचहरी में, पुरानी तहसील जो कचहरी है, उसी में नवीन जैन एडवोकेट जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षक ब्यूरो भारत के प्रदेश प्रभारी हैं, घर घर जाकर लोगों को सैनिटाइज कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति बीमार ना हो, संक्रमित ना हो, हमेशा स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे। मेरा रुड़की, जिसकी पहचान है शिक्षा नगरी, स्वच्छ रुड़की, स्वस्थ रुड़की, इसी को लेकर वो लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरह के प्रयास उनके संस्था द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षक ब्यूरो द्वारा कराए जा रहे हैं। हमारे बीच में है एडवोकेट नवीन जैन। जैन साहब, किस तरीके का प्रयास आपका रुड़की को स्वच्छ और सुंदर बनाने का है, इस महामारी को से निजात दिलाने का? आज जैसे कि पूरे विश्व के अंदर हर व्यक्ति कोविड-19 के भय से इस प्रकार भयंकर रूप से भयभीत है, जैसे काल ने आकर एकदम उसको जकड़ने का प्रयास किया है। तो वही स्थिति आज पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है। खास करके जो प्रकोप हमारे विश्व में है, वो प्रकोप भारत में जिस प्रकार अगर हो रहा था अमेरिका की तरह ना हुआ, तो उसके लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार प्रयास करके जन जन को एकत्र राष्ट्र एकता के लिए आगे बढ़ाने का कदम उठा रहे हैं, इस बीमारी को कम करने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो निर्देशों को उन्होंने पालित किया है, उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए हम हर व्यक्ति को, ताकि हमारे जिले हरिद्वार के अंदर जो रुड़की है, जो हमारा निवास स्थान है, उस निवास स्थान पर रहने का हमारा एक मानवीय दायित्व है कि हम प्रत्येक मानव की सुरक्षा करें। तो प्रत्येक मानव की सुरक्षा करने के लिए हम लोगों को चाहिए कि अपने विवेक से, अपने प्रयास से, अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि प्रत्येक व्यक्ति, जैसा कि मैं एक मानवीय आधार पर घर घर जाकर लोगों को एक हर्बल सैनिटाइजर के से सैनिटाइज कराने का कार्य कर रहा हूं। मेरा पूर्ण उद्देश्य है कि हर व्यक्ति कोरोना की भयंकर इस बीमारी से किसी तरह से भी भयभीत ना हो और वह इस बीमारी को संक्रमित होने से बच जाए। इसके लिए मैं घर घर जाकर हर तहसील के कर्मचारी को, कहीं भी किसी कार्यालय में, चाहे वो देहात एसपी का हो, चाहे वो हमारे सीओ दफ्तर का हो, कोई भी कार्यालय हो, उसमें सब रजिस्ट्रार ऑफिस हो, कहीं भी जहाँ भी मेरा प्रयास ऐसा है कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार घर घर जाकर निरंतर प्रयास कर रहा हूँ और प्रत्येक व्यक्ति को इस हर्बल सैनिटाइज से मैं मानवीय सैनिटाइज दे रहा हूँ, ताकि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का इसका प्रकोप ना बढ़ सके, रुड़की क्षेत्र इससे बिल्कुल मुक्त रहे और हम भारत के मुक्त, कोरोना भारत मुक्त बनाने में अपना भी सहयोग राष्ट्र मोदी के हाथों में मजबूत कर सके। अभी आपने सुना कि मेरा प्रयास है कि लगातार संपूर्ण क्षेत्र को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त किया जाए, घर घर जाकर इस तरह का प्रयास में जुटे हैं नवीन जैन जी। हमारे साथ जानना चाहेंगे कि जैन जी, कितने प्रतिशत रुड़की क्षेत्र को आप सैनिटाइज कर चुके हैं? लगभग प्रतिशत का हिसाब क्या बताएं हम, पर मैं अपने जो विवेक से और अपने साथियों को साथ लेकर जिस मानवीय आधार पर मैंने रुड़की की जनसंख्या के अनुसार अब तक हजारों व्यक्तियों को घर घर जाकर, अभी कुछ क्षेत्र बचा है, घर घर जाकर मैंने सैनिटाइज किया है। और मैं एक संदेश आपके द्वारा, आपके इस चैनल द्वारा, अगर ये न्यूज़ जो भी व्यक्ति सामाजिक या जो मानवता रखता हो, कोई व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार सुन रहा हो, तो उस व्यक्ति से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि जिस प्रकार मैं हर्बल सैनिटाइज से लोगों को सैनिटाइज करा रहा हूँ, कम से कम अपने मोहल्ले, अपने आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सैनिटाइज कराने का कार्य करें, ताकि हमारी मानवता जिंदा रह सके। जी, आपके अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षक ब्यूरो जो संस्था है, इसके द्वारा कितने लोगों को और किस तरह राहत दी जा रही है, किस तरीके का प्रयास आपके द्वारा है?
और ये संस्था कितने लोगों को राहत सामग्री और अन्य तरीके की किस तरह की सुविधा प्रदान कर रही है? मेरी संस्था के अनुसार मैं आपको बता दूं, जो भी मेरे पदाधिकारी हैं, चाहे वो मेरे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, चाहे वो जिले के पदाधिकारी हैं, वो लोग प्रयास कर रहे हैं, मैं स्वयं भी प्रयास कर रहा हूं कि मैं अपने तहसील क्षेत्र और जिला अधिकारी, जो हमारे हरिद्वार के जिला अधिकारी श्री रविशंकर जी हैं या सतपाल महाराज जी, जो इस क्षेत्र के अब बाहर सौंपा गया है उन्हें मदद हेतु, मैं उनसे संपर्क कर और जगह जगह निगम के पार्षदों को, जो हमारे क्षेत्र के पार्षद हैं, उन क्षेत्र के पार्षदों को संपर्क करके भी जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री तक उपलब्ध करा रहा हूं, जिसमें मेरे जो सहयोग कर रहे हैं वो तहसीलदार, रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और अधिकतर मदद करने का कार्य हमारे देहात एसपी सपना कुमार जी आदि जितने भी प्रशासनिक और शासनिक स्तर के मंत्री लोग हैं, वो भी मेरी समय समय पर मदद कर रहे हैं और मैं उनको हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार वो हमारे संस्था का सहयोग करके और मेरे कहे अनुसार एक जरूरतमंद लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं, उसमें चाहे ड्यूटी पर तैनात हमारे लेखपाल हों या ड्यूटी पर तैनात हमारे कोई पुलिसकर्मी हो, सबके द्वारा मैं सबकी हार्दिक सम्मान करते हुए और उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि वो सब लोग जिस प्रकार ऐसे कोरोना भयंकर बीमारी के वक्त में एक काल को जो गाल में लेने के लिए सामने खड़ा है, उस काल के समय में यहाँ के जितने भी अधिकारीगण हैं या मानव जाति है, वो वाकई ही इस संस्था का भी उस तरह से मदद कर रही है और हमारे कहे अनुसार लोगों को खाद्य सामग्री तक पहुँचा रही है। उसके लिए मैं हार्दिक आभार और उनका हार्दिक सम्मान करता हूँ कि ऐसे सिपाहियों का मैं सम्मान करता हूँ। आप अधिवक्ता हैं और बार एसोसिएशन भी आपके साथ जुड़ी है। बार एसोसिएशन द्वारा कैसे कौन से कार्य कराए जाए राहत को लेकर, ऐसी कोरोना जैसी महामारी से लोगों को निजात मिल सके आपकी बार द्वारा? मैं रुड़की बार एसोसिएशन का सदस्य हूं और हमारे जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रवीण तोमर जी, पंकज जी सचिव व अन्य पदाधिकारी का प्रयास है कि इस कोरोना महामारी के समय में हम जितने भी व्यक्तियों को अपने सामर्थ्य अनुसार अपने स्तर से खाद्य सामग्री पहुंचा सकते हैं, खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है जरूरतमंदों को। और उसी के साथ साथ जो आर्थिक स्थिति से कुछ लोग जूझ रहे हैं, उनको भी गुप्त तरीके से बताए जाने पर जब महसूस कराता है तो उन्हें कहीं ना कहीं मदद लेने का हमारी बार एसोसिएशन कार्य कर रही है। ये भी आपने सुने ओजस्वी विचारों को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षक ब्यूरो के प्रदेश प्रभारी हैं नवीन जैन एडवोकेट, जो लगातार निरंतर लोगों को सैनिटाइज कर रहे हैं, लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। उनका प्रयास है कि भूखा उठे जरूर, भूखा नाश होए और ऐसी महामारी, ऐसी बीमारी में लोगों को राहत मिले। क्योंकि आप देखिए लगातार सभी कारोबार बंद हैं, लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। कारोबार न होने से अपनी जीविका चलाने में कहीं ना कहीं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ मैं सूरज वर्मा, बने रहिए हमें आजाद न्यूज़ पर। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ।